मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब कहते हैं कि भाई लोग जो है जब डांस और नाच का प्रोग्राम करते हैं, जब डीजे बाजा का प्रोग्राम करते हैं, जब तो फतवा नहीं मालूम करते, और जब हुफ़ाज़ किराम को, अइम्मा किराम को हदिया देने का नंबर आता है तब फतवा मालूम करते हैं। जबकि फतवा कहाँ मालूम करना चाहिए? जब आप घरों में अनाप शनाप प्रोग्राम कर रहे हों, गैर इस्लामी शादी कर रहे हों, रस्म व रिवाज इख्तियार करके आप अपने घरों में नाजायज़ रसूमात अदा कर रहे हों, तब आपको फतवे मालूम करने चाहिए। हुफ़ाज़ किराम को तो जितना इनका इकराम किया जाए कम है, इसलिए कि इनके पीछे खड़े होकर जो हमने कलाम पाक सुना, उसके एक एक हर्फ का जो सवाब हमें मिला वो उनके तवस्सुल से मिला, उनके तवस्सुल से मिला, उनके ज़रिए से मिला। और वो सवाब का ज़ख़ीरा ऐसा ज़ख़ीरा है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप अपने इमाम साहब को सोने और हीरे से तौल दें तब भी वो उसका बदल नहीं हो सकता जो सवाब कमा कर इमाम साहब ने आपको दिया है। हो सकता है क्या? तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। इन हुफ़ाज़ की, अइम्मा की तनख़्वाही क्या होती है, ऐसे मौक़े से अगर हम इनको नहीं हदाया और तोहफ़े पेश करेंगे तो कब करेंगे। बहरहाल जो हज़रात रह गए वो आखिर में मुसाफ़ा करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और वो खुसूसी मुसाफ़े की बात कर रहा, मैं वैसी खाली मुसाफ़ा नहीं चलने का। हज़रात माशाअल्लाह आपके सामने कुरान मुक़द्दस और रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से बहुत कीमती बातें हुई। क़ारी साहब ने बयान किया। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप हज़रात से एक सवाल है कि ये महीना जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये किसका महीना है? किसका महीना है? बयान सुनते हैं आप हज़रात, किसका महीना है ये? अल्लाह का महीना है ना। शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। रमज़ान किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। तो हमारा और आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बनाने के लिए महीना आता है। जब ये रमज़ान का मुकम्मल महीना, पूरा महीना अल्लाह का है, तो हमें इस पूरे महीने को अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? इस पूरे महीने को, ये अल्लाह का महीना है, तो क्या किस माना कर अल्लाह का महीना है? अल्लाह को मनाने का महीना है, अल्लाह की इबादत का महीना है, अल्लाह की मस्जिदों में आने का महीना है, अल्लाह के कलाम को पढ़ने और सुनने का महीना है, अल्लाह को राज़ी करने का और अल्लाह को खुश करने का महीना है। गोया कि अल्लाह का ये महीना हम अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दें, ये इस महीने का तकाज़ा है। लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? रमज़ान का मुबारक महीना और मस्जिद में हमारे कदम खड़े नहीं रहते। रमज़ान का, अल्लाह का महीना और इबादत में हमारा मन नहीं लगता। अल्लाह का महीना और अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमारे कदम नहीं बढ़ते। थोड़ी देर नमाज में ताख़ीर हो जाए, तरावी में कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए तो हमारे माथे पर शिकन आ जाता है। इमाम साहब से मालूम करते हैं तो अल्लाह के महीने को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह का महीना यानी अल्लाह के नाम पर कर देने वाला महीना है, अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर देने वाला महीना है, अल्लाह को मनाने वाला महीना है। और इस महीने को भी अगर हम पाकर, इस बाबरकत महीने को पाकर, इस मग़फ़िरत वाले, रहमत वाले, बरकत वाले महीने को भी अगर हमने पाया और इसकी कदरदानी नहीं की और हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई इस महीने के बाद, तो समझिए कि हमसे बड़ा महरूमुल किस्मत आदमी कोई नहीं। मेरे दोस्तों, ये महीना जिस तरह मुबारक है उसी तरह बड़ा नाजुक महीना है। इस महीने की अज़मत अगर हमने हासिल कर ली, इबादत करके, तिलावत करके, सवाब कमा कर, नेकियां कमा कर, नमाज़ें पढ़कर, रोज़े रख कर, तरावी पढ़कर, तहज्जुद पढ़कर, नवाफिल पढ़कर, तब तो बहुत अच्छा। और अगर हमने इस महीने की कदरदानी नहीं की, इस महीने को गफलत के साथ गुजार दिया, रोज़ों को गफलत के साथ गुजार दिया, रोज़ों में कोताहियाँ की, नमाज़ों में कोताहियाँ की, तरावी में, तहज्जुद में
हम नहीं उठे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ की, फ़राइज़ को छोड़ दिया, तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं। फिर जितनी इस महीने की आज़मत है उतना ही ज़्यादा ये महीना हमारे लिए ज़हमत का सबब बनेगा, अल्लाह के अज़ाब का सबब बनेगा, सज़ा और पकड़ का सबब बनेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज हमें थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए मस्जिद में, आज तो आपके लिए बहुत मुबारक दिन है कि आपके यहाँ कुरान पाक मुकम्मल हुआ है। आपको पूरी रात वक्फ कर देना चाहिए कि आज की रात अल्लाह के नाम, अल्लाह के कलाम के नाम, कुरान मुक़द्दस के नाम, हुफ़्फ़ाज़ के नाम। आपको मालूम है, अभी मुक़र्रिर साहब बता रहे थे फ़लस्तीन के हालात, जहाँ जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, घर गिरा हुआ पड़ा है, मकान टूट चुका है, माँ बाप उस मकान में दब चुके हैं, औलाद चली गई है, लेकिन अल्लाह का बंदा जो ज़िंदा है, फैमिली का, ख़ानदान का एक अकेला तन्हा आदमी रह चुका है, उसका घर बर्बाद हो गया, औलाद ख़त्म हो गई, वालिदैन का कत्ल हो गया, लेकिन अल्लाह की इबादत में कमी नहीं आई। फ़र्ज़ नमाज का वक्त है, उसी दबे हुए मलबे पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है, उसी गिरे हुए मकान पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। आपको मालूम है फ़लस्तीन के हालात क्या हैं? कल के अखबार की खबर है, वहाँ के लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया घास के सूप के साथ। कल की खबर है। हम तो अनवाअ अक़साम की चीज़ें दस्तरखान पर देखते हैं तो बर्बाद कर देते हैं, खाई नहीं जाती हमसे, उन्हें पानी के अलावा कुछ मैसर नहीं। दुनिया मदद के लिए मदद का सामान लेकर, खाने का सामान लेकर रिफा बॉर्डर पर खड़ी हुई है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वालिदैन हलाक हो गए, बम बरसा दिया गया, घर ख़त्म हो गया, छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ नहीं। उसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी माँ गुज़र चुकी, उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं है। उसे ये भी नहीं मालूम कि उसके बाप का शफ़क़त का हाथ उसके सर से उठ चुका। ये हालात हैं फ़लस्तीन के। मुसलमानों, हमें अपने ईमान पर और इस खुशहाली पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए हमें तड़पना चाहिए। हमारे दिल में अगर तड़प नहीं है, दर्द नहीं है उन भाइयों के लिए, तो ये हमारे ईमान की कमी है। अभी मैंने कहा क़ारी उस्मान साहब के यहाँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, इख्तिदार नहीं है, हुकूमत नहीं है, ताकत नहीं है, बादशाहत नहीं है, तो हमसे कुछ पूछ नहीं होगी, लेकिन ईमान का तकाज़ा है, इस्लाम का तकाज़ा है, शरीयत का तकाज़ा है कि हमें हमारे दिलों में उन फ़लस्तीनी भाइयों की मोहब्बत होनी चाहिए, उनके लिए दर्द होना चाहिए और उनके लिए हमारी ज़ुबानों से दुआएं निकलनी चाहिए, हमारी आँखों से आंसू जारी होना चाहिए। इतना तो हमारे लिए ज़रूरी है। और जो लोग, जिन मुसलमानों के पास आज इख्तिदार होते हुए, हुकूमत होते हुए, बादशाहत होते हुए, ताकत होते हुए, जो लोग खामोश बैठे हुए हैं और अय्याशियों में अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, मैं आपको बता दूं क़यामत के दिन सफ़े अव्वल के मुजरिम होंगे ये लोग। हाँ, वो दुबई का बादशाह हो, कतर का बादशाह हो, सऊदी का बादशाह हो, ये जो लोग हुक्मरान बने हुए हैं और मुसलमानों के हुक्मरान बने हुए हैं, कहते हैं इस्लामी हुकूमत है, इनकी ज़ुबानें खींच ली जाएंगी क़यामत के अंदर। मेरे दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? हमें उन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं करनी चाहिए। हमें अपने वक्त का एहतिसाब करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए कि हमारे ऊपर अगर ऐसे हालात आ जाएं तो हमारा ईमान किस दर्जे का है। आज हम आराम और सुकून के हालात में अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में थोड़ी देर बैठने और सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तरावी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वो फ़लस्तीनी मुसलमान सब कुछ लुट जाने के बाद तरावी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। बताइए, एक आदमी के ज़ुबान पर, एक आदमी के होठों पर हर्फ़ शिकायत नहीं है।
शिकायत का कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ शुक्र ही शुक्र है अल्लाह का। यह है ईमान, यही ईमान की अलामत, यही ईमान की कसौटी। मेरे दोस्तों, हमें और आपको तो जो ईमान मिला हुआ है बहुत आसानी के साथ मिला हुआ है। हम और आप जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत आसान हालात। अल्लाह तबारक व तआला इन हालात की कदरदानी नसीब फरमाए। अब हमारे सामने सिर्फ़ एक ही चैलेंज है कि हम अपनी नस्लों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं कि उनका ईमान कैसे बचा रहे। उन्हें बुनियादी तालीम दे दीन की, कुरान की। कुरान मुक़द्दस जैसी किताब किसी के पास नहीं है दुनिया के अंदर। आज आपने तरावी में जिस कलामुल्लाह को सुना है, जिस कुरान को सुना है, खुदा की कसम ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे इस किताब से, इस कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं। और ये सिर्फ़ एक किताब नहीं है, ये एक आइडियल है, ये एक नमूना है, एक निज़ाम हयात है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और फ़लसफ़ा है, ये कानून ज़िंदगी है। और दुनिया के पास कोई ऐसा कानून नहीं है, किसी भी मज़हब के पास या किसी भी जमहूरियत के पास या किसी भी हुकूमत के पास ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब की शक्ल में हमें और आपको अता किया है। मेरे दोस्त, नहीं है किसी के पास। हमारी शरीयत सबसे मुक़द्दस शरीयत है, सबसे अफजल शरीयत है। जिस शरीयत ने जानवरों तक के हुकूक बताए हों, जिस शरीयत में रास्तों के हुकूक बताए गए हों, जिस शरीयत में जंगलों तक के हुकूक बताए गए हों, उससे बेहतर कोई शरीयत हो सकती है? उससे बेहतर कोई मज़हब हो सकता है? उससे बेहतर कोई दीन हो सकता है? मुझे बताइए आप। जिस कुरान में ये बात आ गई कि एक आदमी का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, उस किताब से बढ़कर कोई अमन और इंसानियत की किताब हो सकती है? इस किताब को आपने सुना है, जिस किताब के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके एक एक हर्फ को पढ़ने पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10-10 नेकियां मिलती हैं। आपने लाखों हरूफ सुन लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने को, हमारे सुनने को कबूल फरमाएँ और पढ़ने सुनने में, तरावी में आने में, नमाज़ों में हमसे जो भी कोताहियाँ हुई हैं जानबूझकर या भूल कर, अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें इस मुबारक महीने के एक एक लम्हे की कदरदानी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।